नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम ऑफ लर्निंग में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो। बच्चों, यह आपका चतुर्थः पाठ है संस्कृत प्यूषम का, जिसका शीर्षक है वर्धमानः महावीर। वर्धमान महावीर। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनमें जैन धर्म बहुत ही महत्व रखता है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अन्यतम यानी बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष को वैशाली नगर से कुंडग्रामे अभवत, यानी वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अब है अगला। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बाल्यकाल में उनका नाम क्या था? वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। यानी उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ, और मातुश्च नाम यानी माता का नाम था त्रिशला। सह शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही, शैशवात माने होता है बचपन से ही, बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशील यानी विचार करने वाले थे। तस्य विवाह यशोदा नामना राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणादि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीवों की हिंसा, इनके हृदय की परेशानी के कारण थे। यानी यह जो विचार किया करते थे विरक्त रह करके, वो इन सभी चीजों पर विचार किया करते थे और जो कि उनकी परेशानियों का कारण बना करते थे। पितरे दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्न अभवत्। यानी पिताजी की मृत्यु के बाद इनका मन शोक से भर गया था। मोह माया च परित्यज्य सह संन्यासम गृहीतवान्। मोह माया को त्याग करके, छोड़ करके, परित्यज्य यानी छोड़ करके, इन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया था। इदानी स 30 वर्ष वयस्क आसीत्। वह तब कितने वर्ष के थे बच्चों? 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेस्य अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवन्। यानी तपस्या के द्वारा, यह कठिन तपस्या के द्वारा यह सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत तप तृप्त्वा सह ज्ञानम प्राप्नोत्। यानी कि कितने वर्ष उन्होंने तप किया? 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने लगातार 12 वर्ष तक जो है तप किया और इसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तपसा सह इंद्राणी संनियम महावीरः जिनो वा अभवत्। ठीक है, तब क्या हुआ? तप से इंद्रियों को जीत करके महावीर जिन कहलाए थे। ठीक है बच्चों, तप के द्वारा इन्होंने क्या किया था? अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली थी और यह जिन कहलाए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकराः अभवन्। यानी कि जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व यानी पहले 23 तीर्थकर हुए थे। महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिमः 24 तीर्थकर आसीत्।
महावीर वर्तमान जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वर्तमान महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का महता माने बहुत ही उत्साह के साथ प्रचार किया। शैने यानी धीरे धीरे भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्म से सम्यक प्रचारः सज्जाता। यानी क्या हुआ फिर, धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छे से प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यम प्राप्तु समर्था भवति। इनके द्वारा दिखाए गए तेन प्रदर्शन मार्गेण यानी इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके लोगों को लोग जो थे वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवल मनुष्य, इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु पक्षी व प्राणवंत अपितु वृक्ष आदि प्रस्तरादि प्राणः संति। यानी केवल मनुष्य पशु पक्षी आदि में ही प्राण नहीं है, बल्कि वृक्ष और पत्थर में भी क्या होते हैं, प्राण होते हैं। ऐसा किसने कहा था, वर्तमान महावीर ने ऐसा कहा था। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नो उपासनायाम जनाः मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेशानुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो क्या है त्रिरत्न, ठीक है, की उपासना से लोग जो हैं, जना माने लोग, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानाम विधानम सह अकरोत्। यानी शुद्ध आचरण के लिए महावीर ने 5 महाव्रत बताए थे। कौन से? सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने बताया था। साधारण जने सह बिंबिसार, साधारण लोगों के अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु प्रभृतयो राजान अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन। यानी कि साधारण लोगों के अलावा बिंबिसार और अजातशत्रु, ये जो राजाओं के नाम है, तो इन राजाओं ने भी उपदेशों से प्रभावित हुए थे। तदोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्य अहिंसा च आधारभूते इस्त। इनके द्वारा उपदेशित मार्ग के आधारभूत सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा इनके द्वारा बताए गए मार्ग थे। 2 वर्ष वयसी पाटलिपुत्र समीपे पवापुर स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर रुग्णा जात यानी रोग से ग्रसित होने के कारण मोक्ष को यह प्राप्त हो गए थे, यानी इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश होता है। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जाते जाते आप लोग लाइक जरूर करते जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में।